जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। मुझे आपको ये बताते हुए थोड़ा सा अफसोस भी है कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 23 करोड़ है, वहाँ पर सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1.5 अरब है, जबकि वियतनाम जो कि 10 करोड़ की आबादी है, हमसे तकरीबन निसफ साइज़ का मुल्क है, वहाँ पे 28 से $30 अरब सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह म्यांमार जो है, वहाँ पर जिसे बर्मा कहते थे, वहाँ पर भी 4 से 6 अरब सालाना की FDI जाती है। आज दुनिया में $2 खरब से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चक्कर लगा रही है, जो कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस की मुतलाशी है। आज दुनिया में हर तरक्की करने वाला मुल्क, कामयाब तरक्की करने वाला मुल्क अपने मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो तरक्की के लिए और बिलखसूस जो पाकिस्तान की हमारी मुस्तकबिल की तरजीह है 5 ईज़ फ्रेमवर्क में, कि हम पाकिस्तान को किस तरह एक एक्सपोर्ट लेड मईशत बनाएं, पाकिस्तान की बरामदात को किस तरीके से हंगामी बुनियादों पर उसमें इजाफ़ा करें, ये तभी मुमकिन है कि जब हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मुल्क में सरमायाकारी आती है, जिससे टेक्नोलॉजी आती है, जिससे इनोवेशन आती है, जिससे नए मॉडर्न तरीके आते हैं, उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करती है, और सबसे बढ़कर ये कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यही वजह है कि हर कामयाब तरक्की करने वाले मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट्स को तरक्की देने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सहारा लिया है। पाकिस्तान, जैसे कि आपको मालूम है कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी एक बड़ा तरक्की का मंसूबा, जिसे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसे शुरू किया गया था, और आज उस तारीखी मंसूबे की 10वीं सालगिरह है। 5 जुलाई 2013 को CPEC मंसूबे की याददाश्त पर बीजिंग में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट शी के दरमियान होने वाली अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में उस पर दस्तखत किए गए, और इसके बाद CPEC पाकिस्तान में $25 अरब से ज़्यादा, तकरीबन $28.5 अरब तक की सरमायाकारी लाने का इंस्ट्रूमेंट बने, पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को ट्रांसफॉर्म किया, हमारी सलाहियत में इजाफ़ा किया, तकरीबन 8000 मेगावाट के और प्रपोजल्स के लिए। क्योंकि अगर हम वन विंडो ऑपरेशन नहीं देंगे, वन स्टॉप ऑपरेशन नहीं देंगे, तो जो हमारे यहाँ दर्जनों NOCs इन्वेस्टर्स को लेने पड़ते थे, दर्जनों दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे वो बहुत मायूस हो जाते थे। तो ये एक ऐसी विंडो है, एक ऐसा मरकज़ है SIFC कि जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ही छत के नीचे उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। तो इस मकसद के लिए आज हमारी एपेक्स कमेटी, जो कि इसकी हाईएस्ट कमेटी है, उसका इजलास हुआ। इसके नीचे एक एग्जेक्टिव कमेटी है जो कि मेरे सरबराही में काम करेगी, और उसके नीचे एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो कि वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं जहांज़ेब साहब, उनकी निगरानी में काम करती है, और इन कमेटीज़ में तमाम मुतल्लिका महकमों के लोग शरीक हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो 5 शोबे जिनका इंतखाब किया गया है, उसमें सबसे पहला शोबा ज़राअत है। पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है, ज़रई मुल्क है, ज़राअत हमारी बैकबोन है।
लेकिन बदकिस्मती से हम आज भी इसके बावजूद कि हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में है, हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट यील्डिंग इकोनॉमीज में है। हमारी जो पर एकड़ यील्ड है या पर हेक्टर यील्ड है वो दुनिया में लोएस्ट 1/3 के अंदर आती है, और जो ग्लोबल एवरेज है हम उससे भी कम है। इसकी वजह यह है कि हमारी एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, हमारी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन उस तरह नहीं हुई जैसे दूसरे ममालिक ने की है। इसके लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। तो लिहाजा हम एग्रीकल्चर के एरिया में मॉडर्न फार्म्स को बनाने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 को बर्पा करने के लिए इस फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेंचमार्क्स ऊपर जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन होगी, चाहे वो इरिगेशन के हवाले से हो, चाहे वो कल्टीवेशन के हवाले से हो, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो सॉइल के इस्तेमाल के हवाले से हो। और इसके लिए एक हमारी जो आर्मी के इदारों ने बहुत अच्छा लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके नतीजे में जो हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम अपनी लैंड यूटिलाइजेशन को और सॉइल मैनेजमेंट को, क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप प्रोटेक्शन को और क्रॉप हार्वेस्टिंग और क्रॉप मार्केटिंग सिस्टम्स को, इन सब को हमने इंटीग्रेट करना मुमकिन किया है। और इसके अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह की मज़ीद इंटरवेंशंस करके एग्रीकल्चर में एक ट्रांसफॉर्मेशन या रेवोल्यूशन, जैसे मैंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, वो रोड मैप बना लिया गया है और उसके ऊपर काम होगा। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका बाकायदा 7 तारीख को इफ्तिताह भी करेंगे। साथ ही एक एग्रीकल्चर के हवाले से कन्वेंशन भी मुनक़द किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर शोबे से स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को बुलाकर उनके साथ इस शोबे में जो इन्वेस्टमेंट के हमारा रोड मैप है वो शेयर किया जाएगा, ताकि हम सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर को पाकिस्तान की मईशत में उसकी जो वैल्यू एडिशन है, जो उसका ट्रू पोटेंशियल है, उसके मुताबिक हार्नेस कर सकें। दूसरा शोबा एनर्जी का है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीह है कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को रिन्यूएबल्स की तरफ लेके जाएं, हम अपने एनर्जी सेक्टर में जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे उसे कम करें। तो इस हवाले से भी एक पैकेज तैयार किया गया है, जिसके तहत इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एनर्जी के शोबे में बिलखसूस सोलर एनर्जी के अंदर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के लिए मराद दी जाएंगी और फैसिलिटेट किया जाएगा। तीसरा शोबा जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है वो आईटी का सेक्टर है, और आईटी के सेक्टर में चूँकि पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है, दरअसल वो ही हमारी एटमी ताकत है। हमारे पास एटम बम भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुआशी एटम बम है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की नौजवान आबादी है, हमारा यूथ डिविडेंड है। और अगर हम इसे पूरी तरह बरूए कार लाएं तो ये पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन पावर बना सकते हैं। तो इस हवाले से SIFC के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी एक रोड मैप बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेशन करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स को इनकरेज करें, और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे करें। और इंशाल्लाह इससे भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप कल्चर है
पाकिस्तान के अंदर जो आईटी सेक्टर है इसमें बहुत तेज़ी के साथ तरक्की होगी। ख़ास तौर पे हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो नए इस वक्त दुनिया में रेगुलेटरी रजीम्स हैं, उनके साथ ख़ुद को हम आहंग करें और आईटी सेक्टर की पॉलिसीज़ को जो हमारे अंदर गैप्स हैं दूर किया जाए और इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं उन्हें दूर किया जाए। इंटरनेट की एक्सेस को और ब्रॉडबैंड की स्पीड को बढ़ाया जाए और नौजवानों को डिजिटली एम्पावर किया जाए। तो ये हमारा तीसरा अहम शोबा है। चौथा शोबा जिसका इंतखाब किया गया SIFC के तहत वो मिनरल्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमें जहाँ कुदरत ने माला माल किया मादनियात से, ये शोबा बहुत अंडर डेवलप्ड है और अभी रिकोडेक का एक जो शोबा या मंसूबा जिसमें के अफसोसनाक तरीके से कुछ माजी में हिकअप्स आए उन्हें दूर कर लिया गया है और जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो इसमें अब शरीक है, माइनिंग की जाइंट है और उसके ज़रिए मुमकिन होगा कि हम पाकिस्तान को केस कर सकें दुनिया के माइनिंग के लैंडस्केप के ऊपर। और इस हवाले से भी एक रोड शो या एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़्क़द किया जाएगा जिसमें दुनिया की बड़ी माइनिंग कंपनीज़ को बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान के माइनिंग पोटेंशियल को उनके सामने पेश किया जाएगा। और माइनिंग सेक्टर एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हम अरबों डॉलर की प्रोसीड्स ले सकते हैं अगले 5 से 10 सालों में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाकर। पांचवा जो शोबा है वो डिफेंस प्रोडक्शन है। पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो जहां उसकी अपनी ज़रूरियात को पूरा करती है उसमें ये भी पोटेंशियल है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो पाकिस्तान को दुनिया के मेयार के असला भी बना के देता है और हम इसमें बहुत एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी देखते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान बंदूकों से लेकर रॉकेट से लेकर टैंकों से लेकर हवाई जहाज़ तक बना रहा है। तो इसके शोबे को भी तरक्की देने के लिए ताकि इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो जहां हमारी दिफाई ज़रूरत को पूरा करे वहीं वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला अर्न करने का भी एक ज़रिया बने। तो ये वो शोबे हैं जिनके अंदर SIFC के तहत काम किया जाएगा। इसकी एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए तमाम हुकूमत को, होल ऑफ गवर्नमेंट को एक जगह यकजा कर दिया गया है जिसके नतीजे में हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। इसी तरह ये भी आज फैसला किया गया है कि फौरी तौर पे जो बिजनेसमैन के वीज़ाज़ हैं उनके अंदर भी जो हर्डल्स हैं उन्हें दूर करने के लिए पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन आना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। और इस हवाले से जो मुतलका महकमे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो हमें जल्द एक उसे कहा गया कि रिपोर्ट बनाकर दे। तो ये चंद आज की मीटिंग की जो अहम बातें थीं, आज चूँकि पहली मीटिंग हुई है मैं चाहता था कि उससे मैं ब्रीफ करूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। जिस तरह के 2013-18 में CPEC ने पाकिस्तान के लिए एक नई राह खोली थी, SIFC भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए तरक्की का एक नया दरवाज़ा खोलेगी और इसके ज़रिए हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं जिनसे हम इमदाद हासिल करते थे,